हाँ जी, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 नेम्ड एज किंगडम फंजाई। इट इज आल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स और डिकम्पोजर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इनके पहले हम देख लेते हैं जनरल करैक्टर्स के फंजाई की किस तरह के करैक्टर है। अगर हम देखें कि हम क्योंकि हमने किंगडम फंजाई में फंजाई के अबाउट ही पढ़ना है, तो यहाँ पे एक टर्म आएगी माइकोलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, ये माइकोलॉजी, इसकी स्टडी माइकोलॉजी कहलाएगी। अब अगर हम फंजाई की टर्म देखें, इसका मतलब क्या है। ये एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, स्पोर बेरिंग थैलोफाइट्स इनकी बॉडी होती है विद काइटन सेल वॉल एंड अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये हेट्रोट्रोफिक है। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। यूकेरियोटिक है, इट्स मीन इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। और स्पोर बेरिंग थैलोफाइट, स्पोर फॉर्मेशन होगी। थैलोफाइट्स हम एलजी में भी पढ़ चुके हैं। थैलस बॉडी ऐसी होती है जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती रूट्स की, स्टेम की और लीफ की। ठीक है, एक थैलस टाइप बॉडी होती है, तो जिसमें तो बकायदा डिफरेंशिएशन होती है, उसको हम प्लांट नेम देते हैं। तो इसकी बॉडी थैलोफाइट्स कहलाएगी। और इसकी बॉडी में सेल वॉल भी है, जिसकी कंपोजिशन क्या है, वो काइटन की सेल वॉल बनी होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है, ये ऑटोट्रोफिक नहीं है। फूड फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हेट्रोट्रोफिक। ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी फंजाई की। अब अगर हम देखें कि टोटल कितनी स्पीशीज है फंजाई की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100,000 मीन 1 लाख इसकी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अब अगर इसकी हम देखें, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है नोटोरियस पैथोजेंस, यानी ये मशहूर है। किस तरह मशहूर है, मतलब फेमस तो नहीं, नोटोरियस है, यानी किस लिहाज से ये बदनाम है, ये इनका नेगेटिव इफेक्ट है, ये पैथोजेंस है, ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी मोस्टली फंजाई जो है ना वो पैथोजेनिसिटी रखती है, वो एबल टू कॉज डिजीजेस। इसके अलावा ये डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की। ठीक है, एग्जांपल्स कौन कौन सी है फंजाई की, मशरूम्स है, ट्रफल्स है, मोरल्स है, पेंसिलियन है, यीस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइड में भी और भी दिखाई गई, इनकी डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यीस्ट एक फंजाई, यीस्ट का तो आपको पता है बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है। माइल्ड्यूज है, मोल्ड्स हैं, कुछ एडिबल मशरूम्स है, टोडस्टोल्स हैं, कुछ जो है वो पॉइजनस होती हैं। यहाँ पे भी आप एक मशरूम की डायग्राम देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम फंजाई को अदर ग्रुप के साथ रिलेट करें, हम प्लांट्स एनिमल्स के साथ देख लेते हैं इनकी सिमिलरिटीज क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हैं। पहले हम देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। बोथ कंटेन सेल वॉल। इन दोनों में सेल वॉल है, इस लिहाज से हम कहेंगे प्लांट्स और फंजाई सेम है। बोथ क्या है, नॉन मटाइल है, दोनों ही सेसाइल है, दे आर अनएबल टू मूव। ठीक है, इनमें मूवमेंट नहीं होती, ये नॉन मटाइल है। फिर क्या है, दोनों में यानी फंजाई और प्लांट्स लैक सेंट्रियोल्स, सॉरी सिमिलरिटीज क्या है यहाँ पे कि फंजाई जो है इसमें सेंट्रियोल नहीं है। ठीक है, प्लांट्स में भी सेंट्रियोल्स नहीं है, नॉन मोटाइल तो हो गया। फिर बोथ आर यूकैरियोटिक। ठीक है, फंजाई और यूकैरियोटिक्स लाइक प्लांट्स। ये जो चार फैक्टर है, ये प्लांट्स में भी है और फंजाई में भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिसिमिलरिटीज क्या है प्लांट्स और एनिमल में, तो डिसिमिलरिटीज का सबसे मेन जो फैक्टर है वो है हेट्रोट्रोफिक, यानी प्लांट्स तो ऑटोट्रोफिक है, वो अपनी फूड फिर खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि फंजाई हेट्रोट्रोफिक हैं, ये फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, फंजाई आर हेट्रोट्रोफ बट प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ, ये एक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है सेल वॉल की कंपोजिशन का। पहले हमने सिमिलरिटीज में देखा कि दोनों में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन अगर हम कंपोजिशन देखें, सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो फंजाई है उस लेक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन काइटिन। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। ये तो प्लांट्स और फंजाई की सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज हो गया। इसी तरह ही हम जो है फंजाई को रिलेट करते हैं एनिमल्स के साथ। इनकी सिमिलरिटीज क्या है, इन सिमिलरिटीज बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। सबसे जो फर्स्ट मेन टर्म है वो ये हेट्रोट्रोफ है। तो लाइक एनिमल्स, फंजाई आर आल्सो हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते, प्रोड्यूसर्स पे, ऑटोट्रोफ जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। और दूसरी जो सेकंड टर्म यहाँ पे सिमिलरिटीज है बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स,
ये है काइटिन। मीन फंजाई possess a chemical substances chitin which is also present in the exoskeleton of animal, यानी सॉरी आर्थ्रोपोड्स। हम अगर आर्थ्रोपोड्स को देखें तो उनकी जो एक्सोस्केलेटन है, आउटर जो उनका स्केलेटन है वो भी काइटिन का बना होता है। इट्स मीन दोनों में ये जो है दोनों में ये सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो इस लिहाज से ना कुछ जो माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट मीन साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई, ठीक है, उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहेंगे। वो थिंक करते हैं कि दैट फंजाई एंड एनिमल्स प्रोबेबली रोज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, उनका मुश्तरक बावजदाद हो सकता है ड्यू टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली प्लांट एनिमल्स और फंजाई में। अब इन दोनों में डिसिमिलैरिटीज क्या है, तो वही फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। तो ऑब्वियसली फंजाई पोजेस सेल वॉल बट एनिमल लैक, उनमें एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। हेट्रोट्रोफ देखें तो कॉमन टर्म में तो हम कह रहे हैं दोनों हेट्रोट्रोफ है, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ है, जैसे करने वाला ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, बट एनिमल्स आर मोस्टली इंजेस्टिव, ठीक है, हम किस तरह इंजेक्शन करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन नहीं करते। इसके अलावा नॉन मटाइल, फंजाई आर नॉन मटाइल एंड एनिमल्स आर मटाइल मोटाइल, ठीक है, एनिमल लोकोमोशन शो करते हैं, फंजाई नहीं करते। इस लिहाज से एनिमल प्लांट्स के साथ डिसिमिलैरिटीज रखती है। तो फिर आगे है सेंट्रियोल्स। एनिमल में सेंट्रियोल है, यानी फंजाई लैक सेंट्रियोल्स व्हाइल एनिमल्स हैव सेंट्रियोल्स। सो फंजाई आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स एंड प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। देखिए ना, कुछ सिमिलैरिटीज है लेकिन साथ ही बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है। इस वजह से हमने इनको ना ही किंगडम प्लानिटी में रखा, ना ही एनिमेलिया में रखा। सो फंजाई आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए स्टडी की बेस पे ये पता चला कि जो फंजाई है ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। शो न्यूक्लियर माइटोसिस ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म इस तरह नहीं होता, वहां पे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। तो इस लिहाज से ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लानिटी एनिमल्स, सो दे are assigned or placed to a separate kingdom named as fungi, ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट फंजाई। नेक्स्ट हम जरा इसकी डिटेल देखते हैं, इसके करेक्टर्स क्या है। Fungi, what is the habitat of fungi? They are aquatic, terrestrial, dark and light, यानी ये पानी में भी पाए जाएंगे, हमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, डार्क में भी, लाइट में भी, ठीक है। इनका साइज क्या है, ये स्मॉल साइज के भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं। अगर हम स्मॉल साइज की फंजाई देखें तो वो यीस्ट है, ठीक है। लार्ज साइज की देखें तो वो टोडस्टूल है, आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इसका साइज अराउंड अबाउट 2 मीटर है। मोड ऑफ लाइफ क्या है, मोड ऑफ लाइफ इनमें टू न्यूट्रिशन क्या है, इनकी ये न्यूट्रिटिव मोड ऑफ किस तरह का है, किस तरह ये फूड जो है वो ऑब्टेन करती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फर्स्ट वन, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोट्रोफिक भी है, म्यूचुअलिस्टिक भी हैं, प्रीडेटर्स भी हैं। जो पैरासाइटिक है ये ऑब्टेन करते हैं फूड ऑन लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये एक्ट करते हैं एज एक्टोपैरासाइट, आल्सो एक्ट एज एंडोपैरासाइट्स। इसके अलावा वो आगे हम डिटेल में इसका टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई, वहां पे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। देन दे आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक फंजाई, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं। फिर म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं, लाइकन्स एग्जांपल पढ़ेंगे। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। प्रीडेटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, यानी ये कैप्चर करते हैं प्रे को फॉर फूड। वो एक आगे जाके देखेंगे एक वर्म के अराउंड ये एक रिंग सी बना लेते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ इसी तरह की स्लाइड्स और भी हैं, यानी जो हमने पीछे डिस्कस किया है वो इस फॉर्म में भी है। फंजाई और यूकेरियोटिक हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी एग्जांपल्स में यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, पॉफबॉल्स, माइल्ड्यूल्स है। फंजाई आर आल्सो फाउंड इन, इसका हैबिटेट क्या है ये, मतलब हमने पढ़ा एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। दे अकर इन एनवायरमेंटल कंडीशन व्हिच प्रोवाइड सूटेबल फूड, यानी वहां पे होते हैं जहाँ पे इनके रेलिवेंट सूटेबल फेवरेबल कंडीशन हो, फेवरेबल टेम्परेचर हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो। मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, यानी ये फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन में भी है, वैसे भी ड्राई लैंड पे भी होती है। आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल, वाटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इवन इन द स्किन ऑफ एनिमल्स। फंजाई की डेंड्रफ टाइप, डेंड्रफ भी तो होती है ना हेड में, वो फंजाई ही है, ठीक है। डेंड्रफ की एग्जांपल है वो, ये आपने देखी भी है। इवन वैसे भी फंगल अटैक भी हो जाता है, फंगल डिजीज भी हो जाती है स्किन पे। हाँ जी, नेक्स्ट है कि फंजाई फाउंड इन, अभी हमने देखा है ना कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से
चार तरह के ये होते हैं। एक तो ये माइकोराइजा के तौर पे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स यानी फंजाई आर फाउंड इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, इस ऐसे रिलेशनशिप को माइकोराइजा बोलते हैं। आगे लाइकेंस वाला रिलेशनशिप क्या है, ये एसोसिएशन है फंजाई की विद एलजी, ठीक है। फंजाई जो है वो एलजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और बदले में जो फंजाई है वो एलजी से फूड लेगी, क्योंकि एलजी क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है और फंजाई हेट्रो है। तो इस तरह का ये एक लाइकेंस रिलेशनशिप बनाएंगे जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा। फंजाई, और अगर थर्ड वन हम देखें तो वो सेप्रोट्रोफ हमने पीछे पढ़ा है। ऐसी फंजाई दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। इसके अलावा पैरासाइट्स है, सम colonize ऑन एनिमल प्लांट्स एंड अदर फंजाई लिविंग, यानी वो उसकी बॉडी के आउटसाइड पे या इनसाइड पे एक्ट एज पैरासाइट और एंडोपैरासाइट, तो इस लिहाज से भी अपनी फूड जो है अचीव करते हैं, ठीक है, और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। ये तो सारा इंट्रोडक्शन हो गया फंजाई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है हम फंजाई की बॉडी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है दी बॉडी ऑफ फंजाई या बॉडी ऑफ फंगस। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑफ फंगस है ना, उसके लिए एक टर्म यूज होती है माइसीलियम। पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, माइसीलियम, दी बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम। या हम इसको इस तरह भी नेम देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कंबाइन भी हम माइसीलियम बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ हाइफी। अब हाइफी क्या है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से किसी आप एक थ्रेड की स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा, हाइफा और हाइफी। तो बहुत सारे हाइफी को कंबाइन कलेक्शन के तौर पे हम क्या नेम देंगे, माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम की आप डेफिनेशन कर सकते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ हाइफी आर द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम एंड वन थ्रेड इज कॉल्ड हाइफी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक मशरूम की डायग्राम दिखाई, और इसकी ये सारी जो अंदर वाली इनर साइड की बॉडी है, ये क्या कहलाती है, माइसीलियम। और उसमें से किसी एक सॉरी, इसकी सारी बॉडी माइसीलियम कहलाएगी, और उसमें से किसी एक, ये सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसमें से किसी एक थ्रेड को हम क्या नेम देंगे, हाइफी, ठीक है। और हमने कहा कि इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। फिर माइसीलियम जो है, ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग है, सिलेंडर टाइप है, ब्रांच लाइक फिलामेंट्स है, ठीक है, जिसको जिसको हम हाइफी कहते हैं, और सिंगुलर हाइफा। ये स्प्रेड होती है एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ इसी तरह अटैच होती है। सो आगे हम हाइफी तो हमने पढ़ लिया, सो हम इसके टाइप्स ऑफ हाइफी भी डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेप्टेट हाइफी एंड द सेकंड वन इज नॉन सेप्टेट हाइफी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर हम सेप्टेट हाइफी देखें, ऐसी हाइफी दैट आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल, ठीक है, क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा, इन वॉल्स को सेप्टा बोलेंगे, सिंगुलर सेप्टम एंड इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। ये देखें, फर्स्ट हम यहाँ पे दो तरह की मैंने हाइफी दिखाई, फर्स्ट वन सेप्टेट है और सेकंड वन नॉन सेप्टेट है। और सेप्टेट हाइफी में आप देख रहे हो, ये जो बॉडी है लॉन्ग सिलेंडर है, फिलामेंटल्स लाइक है, ब्रांच्ड है, और इसमें ये देखें एक न्यूक्लियस, ये कंपार्टमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, यानी एक सेप्टम, दूसरा सेप्टम, थर्ड, इस तरह सो ऑन, और इनके दरमियान क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है। इस हाइफी को, इस तरह की जो हाइफी की बॉडी होती है उसको हम सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी नॉन सेप्टेट है, अब यहाँ पे नॉन सेप्टेट के मैंने दो वर्ड और यूज किए हैं, हम इसको नॉन सेप्टेट हाइफी भी बोलते हैं, ए सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं, और थर्ड वन है, इट इज आल्सो नोन एज को, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, सही लिखा हुआ, कोएनोसाइटिक ही है, ठीक है, कोएनोसाइटिक हाइफी भी हम इसको बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपको डायग्राम में वाज़ेह जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है, दे आर ले क्रॉस वॉल, यहाँ पे कोई क्रॉस वॉल नहीं है, ठीक है, बिटवीन द बॉडी ऑफ फंजाई, ठीक है, यहाँ पे कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो कोई सेप्टा, इट्स मीन सेप्टा नहीं है, लैक सेप्टा, और कोई, और ये डिवीजन भी नहीं है, दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। और न्यूक्लियस आप देख रहे हो बिल्कुल एक ग्रुप सा बना हुआ है, ये मेन डिफरेंस है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टेट हाइफी एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। तो आपने ये दोनों की अगर शॉर्ट फॉर्म में है तो बिल्कुल एज इट इसी तरह ही लिखना है और साथ स्ट्रक्चर बनाना है। आगे हम जरा इनकी डिटेल भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। फर्स्ट वन कौन सी है, सेप्टेट हाइफी, यानी वही सेप्टेट हाइफी है डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा, ठीक है, इट इन इनटू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेप्टा की, अगर इसमें क्रॉस वॉल है तो उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। सेप्टा ऑफ मेनी सेप्टेट फंजाई हैव पोर्स, ठीक है, उसमें सेप्टम में पोर्स होंगे, सुराख होंगे, जिसके जरिए एक कंपार्टमेंट से साइटोप्लाज्म फ्लो करेगा फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, और कैरी करता जाएगा मटेरियल, ग्रोइंग टिप्स। तो वो बड़ी इजीली एनेबल कर देगा इस हाइफी को
कि वो ग्रो करे रैपिडली, ठीक है। कब? जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मीन टू से व्हेन वाटर एंड फूड अबंडेंट क्वांटिटी में होगा, तो और उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर भी होगा, तो ये एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म ग्रोइंग पॉइंट्स जो है वो फ्लो करते जाएंगे, और फंजाई आर एबल टू ग्रो रैपिडली। ये इंपॉर्टेंस है क्रॉस वॉल की। नेक्स्ट जो सेकंड है नॉन सेप्टेट, ए सेप्टेट और आल्सो नोन एज कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स यानी नॉन सेप्टेट हाइफी लैक सेप्टा एंड आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। these are in the form of elongated multinucleated large cells, यानी एक इलोंग ऐसा लगता है एक ही सेल है, देखिए उसमें डिवीजन ये elongated है, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल है। सच हाइफीज आर कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफी इन विच साइटोप्लाज्म मूव इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल थ्रू आउट द सेल, यानी इसमें फिर उसको एक से दूसरे में फ्लो नहीं करना पड़ेगा। और क्या होगा फिर? ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट एंड मेटाबोलिकली एक्टिव, दोनों मेटाबोलिकली एक्टिव होते हैं। अब अगर हम इनकी सेल वॉल की डिस्कशन करें, जो फंजाई की सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है? काइटिन है, ठीक है, विच इज मोर रेजिस्टेंट टू डिकेइंग अ प्लांट सेल वॉल, ठीक है, जो किसी के खिलाफ मुजाहमत रखने की एबिलिटी रखती हो। तो इसके अलावा जितनी भी फंजाई ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट, मोस्टली हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। जस्ट डिप्लॉइड जाइगोट के जब वो स्टेज होगी तब ये डिप्लॉइड फॉर्म में होगी। ऑन द अदर हैंड दे ऑल आर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। यहाँ पे सेल वॉल, फंगल सेल वॉल की कंपोजिशन मैंने दिखाई हुई है, जस्ट देखने के लिए, आपने ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल की माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ग्लूकागोन है, ये बाहर सेल वॉल है, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन आउटर सेल वॉल है, जो कि काइटिन और मैनोप्रोटीन्स की कंपोजिशन से बनी होती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।